हाथ में इतनी बड़ी पावर दी है कि आप सीधा सरकार चुनते हैं भी हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी, ठीक है, और आपके हलके से विधायक कौन बनेगा। ये दो चीजें हैं जिसके लिए आप बटन दबाते हैं। अब पूरे हरियाणा से अगर आप खबर देखें तो पूरे हरियाणा में एक ही हवा है, और वो हवा ये है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यही है ना, यही है ना, या कुछ और है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, यही नारा चल रहा है। तो अब कांग्रेस का जो सिंबल है वो हाथ पे, यानी हाथ पे आपने मोहर यानी उस दिन बटन दबा देना है। हाथ पे आप बटन दबाएंगे तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और यहां से आपका भाई कह लीजिए, आपका बेटा सर्वमित्र यहां से चुनकर विधानसभा में पहुंच जाएगा। और सर्वमित्र अगर विधानसभा में पहुंचेगा तो फिर आप बात ये मानिए कि सर्वमित्र फिर वहां टाइम पास करने नहीं जाएगा जैसा कि पीछे वालों ने किया है। सर्वमित्र वहां पर आपकी आवाज उठाएगा, यानी रानिया हलके के लोगों की आवाज सर्वमित्र उठाएगा वहां पे, क्योंकि सर्वमित्र ने इससे पहले भी बहुत से मसले उठाए हैं पूरे हरियाणा में। आपने देखा है या नहीं देखा? पत्रकार के तौर पर देखा है ना आपने मुझे। तो सर्वमित्र ने पूरे हरियाणा में मसले उठाए हैं, हर वर्ग के मसले उठाए हैं, खासकर किसानों के, मजदूरों के, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन हमारे देश में हुआ, किसान मजदूर आंदोलन हुआ ना। तो उस आंदोलन में सर्वमित्र खड़ा रहा, डटा रहा, और वो चीजें सरकार को हालांकि पसंद नहीं थी, है ना। जो पत्रकार अच्छा काम करता है सरकार उसे पसंद नहीं करती, ऐसा ही होता है ना। सरकार को गोदी मीडिया पसंद है, जो उनकी वाहवाही पूरा दिन करता रहता है, पूरा दिन उनको दिखाता रहता है, वो सरकार उनको पसंद करती है। सो दोस्तों, जैसा मैं बोल रहा हूं कि आप जब बटन दबाएंगे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बननी है, यहां से सर्वमित्र आपका विधायक चुनकर जाएगा, और फिर आपके हलके के काम होने हैं, और काम बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देख रहा हूं सड़कें खराब हैं सारी, जितनी गांवों की सड़कें मैं वो देख रहा हूं खराब पड़ी हैं, इतने सालों से टूटी पड़ी हैं। यानी 10 साल से बीजेपी की सरकार है आपके यहां पे, है ना। 10 साल से सरकार चल रही है ना बीजेपी की। तो बीजेपी की सरकार ने 10 साल में क्या किया है मुझे बताओ। अगर सड़कें आपकी टूटी हुई हैं तो किया क्या है 10 साल की सरकार में? बीजेपी ने सिर्फ लोगों को परेशान किया है, और हर वर्ग को परेशान किया बीजेपी ने। यस, किसानों को परेशान किया इस सरकार ने। कितने महीने किसान जो हैं वो रोड पर बैठे रहे ना, दिल्ली पर, पंजाब में, हरियाणा में, अलग अलग जगह वो धरना लगाकर बैठे रहे, यानी किसानों को बहुत परेशान किया। दूसरा, आपके पास एक फैमिली आईडी होगी, फैमिली आईडी है ना आपके पास, उस फैमिली आईडी की वजह से कई सारी दिक्कतें आपको आ रही हैं, आ रही है ना। अगर 1 जीरो ज्यादा लग गई ना तो बुजुर्गों की पेंशन कट जाती है उससे, और कटी है। हजारों बुजुर्गों की पेंशन कट गई है कि आपकी इनकम ज्यादा है। भाई बुजुर्ग तो बुजुर्ग है, उसके इनकम का क्या वास्ता। जिसकी उम्र 60 साल हो गई उसको पेंशन मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो ये क्या मतलब है कि आपकी इनकम जो है वो 2 लाख हो गई, 1 जीरो फालतू लग गई तो वो इतनी हो गई, ये क्या मतलब है? ये पेंशन का मतलब है सम्मान भत्ता, यानी कि बुजुर्गों का हम सम्मान कर रहे हैं, और एक मिनिमम छोटी सी राशि दे रहे हैं कि बुजुर्गों का काम चल जाए। यही होता है ना। मतलब घर में अगर किसी बुजुर्ग को नहीं पूछा जाता तो कम से कम उसका खर्चा तो चल जाए, इसलिए पेंशन शुरू की गई थी। सो वो फैमिली आईडी ने बुजुर्गों को परेशान कर दिया, और आम लोगों को भी परेशान कर दिया कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो फिर आप उसको ठीक करवाने में लगे रहो। आप इनके ऑफिसों में जाओ, धक्के, कभी इधर वो एडीसी दफ्तर वाले कहेंगे उधर चला जा, फिर तू इधर चला जा, फिर उधर, मतलब परेशान कर देते हैं। यही है ना। तो वो फैमिली आईडी सरकार आते ही खत्म कर दी जाएगी, ये बोल दिया। ठीक है, मतलब जो है वो है, उसमें ये नहीं कि कोई इतना है, इतना है या इतना है। सबसे पहली बात तो ये, इसलिए कांग्रेस की सरकार का बटन आपने दबाना है।
यानी हाथ आपने दबा देना। दूसरा मसला है, इस हल्के का सबसे बड़ा मसला जो है वो है नशा, है या नहीं है? है ना? और आप लोग तो बहुत परेशान होंगे उससे, है ना? मुझे महिलाएं मिलती हैं, अभी भी मिल रही थी, मैं पीछे बुर्ज भंगू गांव में था, मेरी गाड़ी रोककर महिलाओं ने मेरे साथ बात की है और वो कहती हैं कि हमने आपका वीडियो देखा था और आप नशे पर बोल रहे थे और हमें आपसे बहुत उम्मीद है कि आप इस नशे को खत्म करेंगे। ये किसी और ने किया नहीं है, नहीं किया ना, बढ़ता ही जा रहा है ना? तो उनको उम्मीद थी कि ये बंदा एक ऐसा आ गया है, ये नशे पे बोलता है, खुलकर बोलता है और अगर ये विधानसभा में पहुंच गया तो ये नशा खत्म करेगा। और मैं आपको वादा करता हूं ये नशा खत्म करेंगे आप, ठीक है? यस, यानी जितने भी घर बर्बाद हुए हैं इस नशे की वजह से, उनको ठीक करना है। जो भी अपने बच्चे हैं इसमें चले गए, उनको बचाना है हमने, उनको सही ट्रैक पे लाना है, जिंदगी के सही ट्रैक पे लाना है, यानी पूरे तरीके से जवानी को बचाना है। जवानी बर्बाद कर रहे हैं ना ये लोग, है ना? तो उसको हम बचाएंगे, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि ये चीजें बड़ा दुख देती हैं जब मैं हर 5वें 7वें दिन पढ़ता हूं ना कि ईरानिया हल्के से 2 युवा चिट्टे की भेंट चढ़ गए या नशे का शिकार हो गए। यही खबरें हैं ना हमारे यहाँ पे, कि हाथ में सिरिंज लगी हुई है और लड़का जो है मोटरसाइकिल पे बैठा बैठा खत्म हो गया या रोड पे खत्म हो गया, है ना? बड़ा दुख होता है कि अपने हल्के की जवानी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, और बिना सत्ता के, यानी सरकार की शह के बिना नशा बिकता नहीं है, ये आपको भी पता है। बिकता है क्या? सभी को पता कौन बेचने वाले हैं, पता है ना? तो फिर उसको पकड़ते क्यों नहीं? क्यों नहीं सजा होती? अगर नहीं होता तो मतलब सरकार का सीधा हाथ है, मिली भगत है, सब सेटिंग चलती है हर जगह, नीचे से लेकर ऊपर तक माल चलता है इनका, होता है ना ऐसा? तो सरकार की शह के बिना नशा नहीं बिकता, ये सरकार में बैठे लोग नशा बिकवा रहे थे। अब इनका दौर चला गया है, इनका टाइम खत्म हो गया है, ये सोच लीजिएगा। नया टाइम आ रहा है और वो जो टाइम है वो बदलाव का है। बदलाव समझते हो ना? यानी कि सरकार आ रही है कांग्रेस की, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और हरियाणा का हर बंदा ये बोल रहा है, ये बीजेपी वाले भी बोलते हैं कि भाई सरकार तो कांग्रेस की आ रही है, ये दूसरी पार्टियों वाले भी यही बोल रहे होंगे, भाई सरकार तो कांग्रेस की आ रही है। कभी चुपके से पूछना, यही बोलेंगे, यही बोलेंगे ना? तो सरकार आ गई है, इसमें हिस्सेदारी आपकी चाहिए मुझे, अगर आपने काम करवाने हैं, ठीक है? इस हल्के के अगर काम आप चाहते हैं, ये सड़कें अच्छी बने, ये नशा खत्म हो, तो फिर आपने हाथ के मोहर पर डालेंगे जी, वोट डालेंगे ना? यस, हाँ। एक तो कोई गरीब का ना आते ही प्लाट को दिया, आज 70 साल हो गए हमारे गरीब ने कोई प्लाट को नहीं दिया। ठीक है। एक बीपीएल कार्ड कट गया, हाँ। 35 किलो वाला था, एक चलिए सुनो, 2 चीजें आ गई मेरे सामने, अब इसका अभी सोल्यूशन निकालता हूं। सुनो सुनो, ठीक है, सुनो। अब इन्होंने बोला है कि गरीबों को प्लॉट जो है ना वो नहीं मिल रहे थे, यही हुआ ना? सुनिए, जब कांग्रेस की सरकार थी ना 100-100 गज के प्लॉट दिए जा रहे थे ना उस वक्त, दिए या नहीं दिए? लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही इन्होंने वो स्कीम बंद कर दी। अब सुनिए, कांग्रेस की सरकार ने यह वादा कर दिया है, बोल दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जिन गरीब लोगों के पास अपना मकान नहीं है, जमीन नहीं है, उनको 100 गज का तो प्लॉट दिया जाएगा और साथ में 2 कमरे बनाकर भी दिए जाएंगे, यानी 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे आपको बनाकर दिए जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। जो बीपीएल है उनके कार्ड बनेंगे, ठीक है, उसमें कोई 2 राय नहीं, समझे? मतलब जो गरीबों को सुविधाएं मिलनी चाहिए ना वो पूरी मिलेगी, ये आप बेफिक्र हो जाइएगा इस मामले में। कांग्रेस को वोट डालेंगे जी, मोदी को तो हम डालते ही नहीं। बस मोदी साहब का तो अब समय हो गया।
झाड़ू पोछा लगा के खा रहे हैं। हाँ हमें वहाँ से लोग निकल जाओ काम करते हैं जी, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ और हमें सरकार कुछ दे नहीं रही। Yes. वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल। मैं खुद विधवा हूँ, मेरे Yes. छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो जी ये मुंडा बन गया ना मानो सब कुछ मिलेगा। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं वोट पावांगे जी। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये समय की मांग है, ये इस वक्त की मांग है कि देखिए, अब दो बातें और सुनिएगा। मैं आप जैसे ही परिवारों से हूं, ठीक है, कोई बड़ी कोठियां नहीं है हमारे पास, बड़ी गाड़ियां भी नहीं है, नॉर्मल से परिवार से हैं, लेकिन सामने जो है वो बड़े बड़े महलों में रहते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास है। आप मिलने जाते होंगे तो शायद समय बहुत लेट मिलता हो, है ना। आप हमारा साथ दे दीजिए, उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझे, कहीं नहीं, सीधा डायरेक्ट नंबर ले लीजिएगा मेरा, बात करनी है और काम हो जाएगा बस, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं, गिनवाना चाहता हूं। यानी जब आप बटन दबाने जाए ना, तो आपके सामने जो किरदार होंगे, जो फोटो लगी होगी, आप उनकी तुलना जरूर कीजिएगा कि कौन सा बंदा कैसा है, ठीक है, कि हमारे सामने जो लोग खड़े हैं ना, मतलब वो कैसे हैं। आप बैठिए, मैं करता हूं आपसे बात। हाँ, मैं बुलवाता हूं। तो मतलब आपने तुलना करनी है कि हमारे सामने कौन खड़ा है और उसने क्या काम पहले किए हुए हैं, ठीक है। जब आप तुलना करेंगे ना, तो आप आराम से, मतलब आपका दिल कहेगा कि इस बार तो हाथ के निशान पर मोहर लगा दें, ठीक है, आपका दिल कहेगा, आप दिल की सुन लीजिएगा उस वक्त, ठीक है, क्योंकि इनको हम देख चुके हैं, कई बार ये लोग बन चुके हैं यहां से, और हर 5 साल बाद आते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बीजेपी को गाली देके वोट ले जाते हैं और आपका वोट फिर बेच देते हैं आगे। यही करते हैं ना, किसी और पार्टी में मिल जाते हैं ना, यानी जिस पार्टी को गाली दे रहे थे उसी पार्टी में चले जाती है, यही है ना। तो फिर इन लोगों को वोट क्यों देना आपने, ये बताइए, मतलब वोट खराब करना इन लोगों को देके हमने। तो ये बात आज हर कोई समझता है, हर शख्स समझता है कि इनका कौन सा गठजोड़ हो गया है, ये आपस में मिले हुए हैं सारे, ये सारे बीजेपी की बी टीम है। मतलब आपका वोट अगर इनके खाते में जाएगा ना, तो समझ लो आपका वोट बीजेपी की तरफ जाएगा। उनसे तो हम पेंडा छुड़वाना चाहते हैं ना, तो फिर क्यों इनको वोट दें। इसलिए बहुत अच्छा मौका आपके पास आ गया है, चुनाव 5 तारीख को कांग्रेस वाला बटन, यानी हाथ वाला बटन दबा देना, और फिर आप निश्चिंत हो जाइएगा, आपके काम आराम से हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, हम बोल सकते हैं, मैं पूरा दिन यहाँ पे भाषण दे सकता हूं, इतनी सारी बातें हैं। और ये नेता अगर मेरे साथ डिबेट करना आ जाए ना, मैं इनको 5 मिनट नहीं टिकने दूंगा, क्योंकि इनके पास है ही नहीं कुछ, झूठ बोलते हैं ये, झूठ के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई तर्क नहीं है, वितर्क नहीं है, कोई फैक्ट पे बात लो ये लोग नहीं करते, ठीक है। इसलिए किरदार को चुनना है, अपने किरदार को चुनिएगा जो आपको कल साथ निभाएगा, बस साथ दे दीजिएगा, फिर आपका साथ मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग इतनी तादाद में यहां पर पहुंचे हैं, मौसम भी ऐसा है हमारा, और भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर में ये सारी बातें हुई हैं, और आप लोगों ने मोहर लगा दी आज कि आप कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहीं से पता चल गया है कि आगे क्या कुछ होने वाला है, सरकार भी बनने वाली है और यहां से कांग्रेस का कैंडिडेट भी जीतने वाला है, ठीक है जी। हाँ, बस इस पे अपनी मोहर लगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया।